देखिए, ये आपका सूचना निकला है कि सभी विशिष्ट शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि प्राण का आवेदन स्थापना शाखा में प्राप्त होने के उपरांत स्थापना लॉगिन से कोषागार कार्यालय भेजा जाता है। मतलब कि आप स्थापना में जब जमा कर देते हैं उसके बाद कोषागार कार्यालय भेजा जाता है और कोषागार के लॉगिन से स्वीकृति के उपरांत ही अंतिम रूप से आपका प्राण नंबर का आवंटन होता है। सर्वर का स्पीड अस्थिर होने के कारण सामान्यतः 300 से 400 आवेदन प्रतिदिन कोषागार भेजा जाता है। देखिए भाई, पर डे मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि पर डे आपका 250 से 300 प्राण जनरेट हो रहा है पर डे आपका। देखिए स्पष्ट इसमें कहा जा रहा है कि प्राण जनरेशन के उपरांत ही HRMS बोर्डिंग का फॉर्म मुख्यालय से जमा करना, HRMS कैडेट का मुख्यालय इंजीनियरिंग से जिला लॉगिन में उपलब्ध कराए जाने के उपरांत ही बोर्डिंग करते हुए वेतन भुगतान के। मतलब कि देखिए, जिनका भाई प्राण आवंटित हो जा रहा है, जिनका प्राण आवंटित हो रहा है और प्रत्येक जिला में पर डे 250 से 300 प्राण आवंटित हो रहा है। किसी भी जिला से बिलोंग कर रहे हैं, थोड़ा सा कमेंट्स बताएंगे आप किस जिला से हैं, तो आपको किसी एजेंट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं BRC वगैरह के चक्कर में पड़ना है। हाँ, हार्ड कॉपी आप लोग को जमा नहीं करना है, कहीं आपको हार्ड कॉपी जमा नहीं करना है, स्पष्ट DPO साहब द्वारा बोला गया है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, इसलिए सभी शिक्षक धैर्य रखें और जैसे जैसे प्राण कोषागार द्वारा निर्गत किया जाएगा एवं मुख्यालय से HRM में संबंधित शिक्षकों का डाटा आएगा, वैसे वैसे शिक्षकों का भुगतान किया जाएगा। अभी भी समझ लें, जरूरी नहीं है कि पूरे जिले का एक साथ आपका पेमेंट हो जाए। देखिए इस तरह से आप लोगों को प्राण का मैसेज भी आ रहा है। बहुत टीचर ऐसे हैं जिनका प्राण नंबर आवंटित हो गया, परंतु उनको मैसेज या ईमेल नहीं आया है। तो भाई आपको क्या करना, देखिए प्राण का स्टेटस अगर आपको जानना है, बहुत ऐसे टीचर हैं जिनका मैसेज नहीं आया परंतु उनका प्राण जनरेट हो गया है। तो आपको क्या करना है कि आप DPO स्थापना जाकर वहां से स्टेटस चेक करा सकते हैं। वरना आपको इस नंबर पे, देखिए प्राण कार्ड हेल्पलाइन नंबर जो नंबर है, इस पे 1800-222-080 इस पे आपको कॉल करना है और केवल आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर बताना है। यहाँ से आपका प्राण स्टेटस बता देंगे प्राण जनरेट हो गया है, तो फिर आप अपना प्राण वहाँ से वो मिल जाएगा आपको और कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये यहाँ से आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। दूसरी क्या बात, देखिए हमने पहले की वीडियो में बताया था कि भाई प्राण जनरेट होने के बाद देखिए यहाँ पर भी आपका पेमेंट शुरू हो गया है। सबसे पहले मतलब गोपालगंज जिला में ही प्राण जनरेट का काम हुआ था और देखिए वहाँ पर पेमेंट भी बनना शुरू हो गया। हाँ, आप लोग का जो बेसिक मतलब 1 to 5 में 25,000 है, 6 to 8 में आपका 28,000 है, इस तरह से 9-10 उसी पे आप बन रहा है। हाँ, एक बात यही है कि 50% DA के साथ ही बन रहा है, 50% DA का, परंतु ये आप लोग का ही नहीं बन रहा है। जितने भी BPSC Tier 1 के टीचर और Tier 2 के टीचर, मतलब जो सरकारी कर्मचारी बन चुके हैं, उनका 50% नहीं DA बन रहा है, परंतु नियोजित जो भी शिक्षक है उनका भाई DA 53% बन रहा है। 53% पे ही पेमेंट है जनवरी मंथ में। इस तरह से आपको देख लीजिए 25,000 और इसका 50% DA ही कैलकुलेशन हुआ है, इस तरह से आपका बना है। अब बात है कि देखिए स्पष्ट DPO द्वारा बोला जा रहा है कि प्राण ID को लेकर कार्य 23 से किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये सिवान का खबर है, प्राण ID के लिए स्पेशल कह रहा है 2 दिन पहले साइट स्लो होने से कार्य प्रभावित हुआ था। स्थापना के लॉगिन से आवेदन अप्रूव कर आगे जिला कोषागार को भेजा जा रहा है। किसी शिक्षक को कोई परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें। मतलब कि आपको डायरेक्ट नहीं BRC जाना है, नहीं BO के पास जाना है, नहीं किसी एजेंट वगैरह के चक्कर में पड़ना है, डायरेक्ट आपको DPO के पास जाना है। DPO डायरेक्ट इस काम को देखना है। देखिए और विभाग भी पर डे इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, अब बात है कि आप लोग का भाई पूरे बिहार का पेमेंट एक साथ होने नहीं जा रहा है। जहां पे जिन टीचर का प्राण जनरेट हो जा रहा है, HRMS बोर्डिंग हो जा रहा है, उनका पेमेंट हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि पूरे ब्लॉक का एक साथ पेमेंट हो, पूरे जिले के एक साथ हो, जैसे जैसे प्राण, क्योंकि इसके लेकर लेटर पहले निकाला। देखिए इस जिला में वैशाली में आपका नेगेटिव सूची मांगा गया था, तो जिन जिलों का प्राण जिन टीचर का प्राण जनरेट हो गया था, HRMS का फॉर्म भर देते, HRMS का हार्ड कॉपी आपको भर के देना है, उसके साथ डॉक्यूमेंट जो देना है। तो आपको इसी तरह से आपका दरभंगा में भी आप देखे थे, इस तरह का लेटर निकाला गया था DPO द्वारा कि भाई आप नेगेटिव सूची दीजिए। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो डायरेक्टर द्वारा जो पंकज कुमार थे, अब तो डायरेक्टर भी चेंज हो गए हैं, तो इनके द्वारा स्पष्ट लेटर निकला था कि विशिष्ट शिक्षक जिनका प्राण नंबर आवंटित हो चुका है उनका वेतन भुगतान किया जाए। मतलब प्राण नंबर आवंटित हो गया तो HRMS फॉर्म भर के आप जमा करते हैं तो आपका पेमेंट शुरू किया जाए। स्पष्ट यहाँ पर बोला गया था कि जिन शिक्षकों का प्राण जनरेट हो गया उनका प्राण नंबर, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स एंड आवश्यक जो भी सूचना है उसको कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा NSDL से प्राप्त करके उनका पेमेंट किया जाए भाई। मतलब कि ये क्लियर वहाँ पे बोला गया था कि जिन टीचर का होते जा रहा है उनका करते जाए। मतलब कि आपका जैसे जैसे प्राण जनरेट होते जाएगा, तो अब बात है कि आप लोग को कहीं पैसा ऐसा नहीं देना है, नहीं कहीं पैरवी वगैरह करने की जरूरत है। बहुत ऐसे टीचर हैं, बहुत से जिलों में 300-500 रुपया लोग देकर पे में अपना प्राण जनरेट करा रहे हैं, परंतु आप नहीं भी देंगे तो क्या आपका प्राण जनरेट नहीं होगा? ऐसा नहीं है।
पर डे विभाग का टास्क दिया गया है कि आपको 250-300 मतलब पर डे प्राण जनरेट करना है। तो मान लीजिए कि प्रत्येक जिला में आपका 7,000 8,000 टीचर ऐसे हैं, तो मान लीजिए कि उसमें समय लगेगा, तो आपको इंतजार करना है, 2 दिन 3 दिन इंतजार करना है। लगभग जिलों में प्राण जनरेट हो रहा है, सबका टीचर का हो रहा है, तो आपका भी अब हो ही जाएगा 2-3 दिन में। तो ये ऑलरेडी विभाग का काम है, विभाग आपको पकड़ पकड़ का प्राण जनरेट कराएगा, एचआरएमएस करेगा, क्योंकि विभाग का ही काम है। अब बहुत से जिलों में लोग पैसा अपना दे रहे कर रहे हैं, परंतु आपको परेशान नहीं होना है। हाँ, एक बार जरूर आप अपना स्टेटस चेक करना है तो जो 1800 वाला टोल फ्री नंबर उस पर कॉल कर ले, नहीं तो डीपीओ साहब ना जाए, डायरेक्ट डीपीओ साहब से मिलेंगे। 2 दिन में प्राण जनरेट हो जा रहा है। अब बहुत ऐसे टीचर होंगे जिनका पहले से अप्लाई होगा, उनका प्राण जनरेट नहीं हुआ है, जो बाद में कराए, तो ऐसा हो सकता है। देखिए, जो लोग कैंसिल कराए हैं, ग्रीवांस देकर कैंसिल कराए हैं, वो लोग आप आज अप्लाई किए और 2 दिन में प्राण जनरेट हो गया, जस्ट ऐसा पॉसिबल है। जरूरी नहीं है कि जो पहले किए हैं उन्हीं का, क्यों कोई अप्रूवल देना होता है, तो जिनका डॉक्यूमेंट सही अप्रूवल दिया जा रहा है, पर डे 250 से 300 दिया जा रहा है, उसमें से जो कुछ लोग अपना 200-400 रुपये दे करा रहे हैं, तो वो अलग चीज़ हो गया, परंतु आपको पैसा वैसा कहीं देने की जरूरत नहीं है। आप इंतजार कीजिए, 2-4 दिन में आपका भाई प्राण जनरेट हो जाएगा भाई, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। तो ये विभाग ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है, और विभाग का ये टास्क है, देखिए विभाग का ये ऑलरेडी टास्क है कि 10 मार्च तक सभी जिलों का प्राण जनरेट करके उनका पेमेंट किया जाए। ऊपर से बहुत फोर्स है, क्योंकि अब सक्षमता 2 वालों का भी प्राण जनरेट होगा, उनका भी एचआरएमएस बोर्डिंग होगा, फिर उनका ही पेमेंट शुरू होगा। उसके बाद टीयर 3 बीपीएससी टीयर 3 के जैसे ही टीचर के स्कूल आवंटित होगा, तो ऑलरेडी विभाग इस पर बहुत प्रेशर से काम कर रहा है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप किस जिला से हैं और आपका प्राण जनरेट हुआ ये नहीं हुआ है, थोड़ा सा कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय